नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं इस समय चर्चा टीवी। मैं अयोध्या में हूं। आज मैं लोगों से बात कर रहा था, मैं समझ रहा था, लेकिन जब मुझे आज अयोध्या में एक कार्यक्रम के तहत कुछ युवा साथियों से मेरी मुलाकात हुई तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उनसे भी कुछ बातचीत करूं, उनसे ये जानने की मैं एक कोशिश करूंगा आज कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आज का युवा क्या सोच रहा है। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की सूरत और सीरत में कितना बदलाव हुआ है, यूथ क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में है। अयोध्या के डेवलपमेंट के साथ, राम मंदिर बनने के साथ साथ, दीपोत्सव होने के साथ साथ क्या युवाओं के भविष्य में भी उजाला हो रहा है। हम बात करेंगे अयोध्या के युवाओं से। हम अयोध्या में हैं और यहाँ पर जो यहाँ के युवा आए हुए हैं, अयोध्या घूमने आए हुए हैं या दीपोत्सव की तैयारी में आए हुए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ के युवाओं से कुछ बातचीत की जाए। हम अभी घाट पे हैं और अभी हम यहाँ पर कई युवाओं से बात भी करेंगे। देखते हैं कि जो 5 साल बीता है और जो आने वाला जो एक 5 साल है, इसमें अयोध्या का युवा अभी क्या सोचता है। हम उनसे बहुत सारे सवाल करेंगे, हम उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, हम समझेंगे 2024 को लेकर के यूपी का युवा, अयोध्या का युवा क्या सोच रहा है। फॉलो में। अयोध्या के घाट पे हम इसमें थे और अभी हमारे साथ कुछ युवा हैं, लड़कियां हैं जो माफ कीजिएगा, अयोध्या में है। हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? त्रिशा नाम है मेरा। त्रिशा। अच्छा, आपका? शिवानी गुप्ता। थोड़ा सा फेस नीचे कर लीजिए। शिवानी गुप्ता। अच्छा, आपका? अंशिका विजय। पूजा वर्मा। सब लोग दोस्त हैं? हाँ। यहाँ क्या करने आए यार, घूमने? नहीं, उत्सव के लिए आए थे। अच्छा, आपकी ड्यूटी की तैयारी करने आए थे हम लोग। ड्यूटी लगी है? क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? बीकॉम। सब लोग? बीकॉम सेम क्लास है सबका। अच्छा, तो आज मतलब मौज मस्ती हो रही है? अच्छा, खैर मैं आप लोगों से एक जनरल सवाल मैं यहाँ जो है कुछ मैं पूछना चाह रहा था। ये बताइए, हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, स्पेशली युवाओं से बात कर रहे हैं। ये जो 5 साल अभी बीता है मोदी जी का, अभी वो आ रहे हैं यहाँ भी, 23 तारीख को आ रहे हैं, फिर से इलेक्शन आने वाला है। बट ये जो 5 साल बीता है भारत में एज ए प्रधानमंत्री मोदी का, इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? पहले आप बताइए, फिर मैं सबसे बात करूंगा। हाँ, मेरे हिसाब से मेरे लिए तो अच्छा बीता है, क्योंकि उनके आने से बहुत चीज में सुधार आई है। ना कि सिर्फ मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं है, सबका मानना है कि उनके आने से बहुत कुछ सुधार हुआ है। ना कि सिर्फ अभी और ये जो करवा रहे हैं, मतलब इतने सालों में इतने नेताएं बने हैं, लेकिन आज तक किसी ने इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं किया है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपका क्या नाम था? शिवानी गुप्ता। शिवानी, मुझको आप ये बताइए, डेवलपमेंट तो है, लेकिन मैं अभी लोगों से बात कर रहा हूँ, यूथ बहुत निराश है। मेरे हिसाब से भी काफी ज्यादा अच्छा। थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। हाँ, मेरे हिसाब से भी काफी ज्यादा अच्छा है। हाँ। और अयोध्या को भी अपना दर्जा नहीं, युवा जो है वो कुछ निराश है। क्यों ऐसा? बेरोजगारी के कारण? हाँ, बेरोजगारी, क्योंकि जॉब भी लोगों को कम मिल रही है। आपको लगता है कि ये कोई मुद्दा भी है अभी? ऑब्वियसली है ना, तो आप लोग बोलते नहीं इस पे। बट अभी हम लोग का भी तो अच्छा। फर्स्ट ईयर है। एज ए यूथ मैं आपसे ये पूछूं, अगर आपका क्या नाम है? अंशिका विजय। अंशिका, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ। अंशिका, मुझको ये बताइए, एज ए यूथ आपने अभी पिछले 5 सालों में भारत में एज ए युवाओं पर क्या विकास देख रहा है? युवाओं पे बस पूरी कंट्री पे विकास देखा है। युवाओं के लिए तो रोजगार आज तक नहीं मिला है। हमें लोग को तो रोजगार ही चाहिए। हमें पहले रोजगार मिल जाएगा, तब हम देश का भला कर सकते हैं ना। जब हम खुद कंगाल रहेंगे तो देश का भला कैसे कर सकते हैं? ये बताइए, 24 का चुनाव है, क्या आपको लगता है कोई और आएगा, कुछ भला हो सकता है? नहीं, भला तो मोदी जी करेंगे। अरे यार, ये कैसे यार? ये कैसे नहीं? युवाओं से वो बेरोजगार का मुझे ये बताओ पहले आप, एक तो 5 साल में आप भी बता रहे हो ना, फिर मोदी जी पे आप कैसे भरोसा कर रहे हो? वो बेरोजगार के टॉपिक पे ध्यान नहीं दे रहे ना। अगर ध्यान देंगे तो युवा भी खुश रहेंगे। आप क्या कहते हो? हाँ, आप पहले पूरा करो। हाँ। और आज के युवा चाहते कि उन्हें फ्री में नौकरी भी मिल जाए। हाँ। तो वो मेहनत भी तो नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, ये बात है। तो भाई युवाओं, हंसिका की बात पे ध्यान दो। आपका बेटा क्या नाम था? पूजा। हाँ, पूजा जी, इधर आ जाइए। ये बताइए पूजा, आपको क्या लग रहा है कि जो आने वाला इलेक्शन है, किन मुद्दों पर युवा भारत का, उत्तर प्रदेश का, आप किन मुद्दों पे आप लोग फिर चुनाव में, इलेक्शन में जाओगे और फिर वोट करोगे? ये तो हम लोग डिसाइड नहीं कर क्या करेंगे, किसको देंगे, वो तो मोदी जी को ही देंगे, क्योंकि वो डेवलपमेंट, सबसे अच्छा उनका डेवलपमेंट ये है कि वो धर्म में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। धार्मिक उनका हाँ, देश से ज्यादा ही है ये जी। हाँ, ओके।
आपको नहीं लगता है कि इससे युवाओं का कुछ खास भला नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है इससे, क्योंकि युवा धर्म के मामले में बहुत पीछे हो गया था। जब से मोदी जी आए हैं डेवलपमेंट हो गया। बहुत नहीं, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये मुझे पहली बार किसी ने कहा है। हाँ, ये चीज सही है कि बहुत पीछे हो गया था, लेकिन युवा मतलब कि धार्मिक बातों पर नहीं करता था, बिलीव नहीं करते। यो टाइप के लोग घूम रहे थे, ऐसा हाँ, ये चीज है। नास्तिक आजकल नास्तिक ज्यादा हो रहे हैं, आस्तिक से ज्यादा नास्तिक अच्छा, नास्तिक हो रहे हैं। हाँ, हो रहे नास्तिक। हमारे इंडिया में नास्तिक की जो परसेंटेज है वो आस्तिक से ज्यादा लोग, मतलब नास्तिक लोग ज्यादा हैं थोड़ा मुझे हमारे। समझाओ बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर मतलब कि लोग अब भगवान पे जो लोगों का भरोसा था अब कम हो गया है। अब ऐसे लोग कैसे? सर है ये चीज, मैंने गूगल पे सर्च किया कि लोग नास्तिक ज्यादा हो रहे हैं आस्तिक से। अच्छा, गूगल पे सर्च कर रही हाँ, हो? अच्छा। सब पूरी वर्ल्ड गूगल पे ही चलती है, हम ओके, नहीं ओके, है। हाँ, हर चीज मोदी जी भी चल रहे हैं। हाँ, यूट्यूब एग्जाम के एक दिन पहले हम यूट्यूब पे, हम गूगल पे ही चलते हैं, अच्छा, ये चीज है। हाँ, अच्छा, आप लोगों से अगर मैं एक सवाल ये पूछूं कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, आपको मौका मिल जाए उनसे अपनी बात रखने का, तो ऐसी कौन सी समस्या है जो आप सबसे पहले उनके सामने? बेरोजगार सबसे एजुकेशन पे उन्होंने फोकस किया है, एजुकेशन आगे बढ़ रही है। बढ़ नहीं रहे, बेरोजगारी पीछे रह आपको तो फिर पसंद आ गया है। थैंक यू सो मच। अयोध्या में हम लोग हैं और यहाँ के युवाओं से बातचीत कर रहे थे। दो खूबसूरत युवा हैं, दिखने में स्मार्ट लग रहे थे। ये बताइए आपका नाम क्या है? अतुल यादव जी। आपका? दिव्यांश सिंह। अच्छा, यादव जी हैं और जो है ना एक सिंह साहब हैं। ये बताइए, हम लोग अयोध्या के लोगों से मिल रहे थे, लेकिन आज हम स्पेशली युवाओं से बात कर रहे हैं। ये हमको बताइए, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं एक कार्यक्रम के तहत, ये बताइए ये जो 5 साल एज ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर आप कंपेयर करेंगे 5 साल अगर अदर 2014 से पहले के लिए, तो फिर ये इसे 2014 के बाद तो बहुत डेवलप हुआ है। और क्या कहते हैं मतलब कि काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई, रोड से लेकर राम मंदिर का डिसीजन तो आप जानते ही हैं, और उसके बाद में आप क्या कहते हैं एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। बस एयरपोर्ट मतलब इंटरनेशनल बन रहा है, उसके बाद में काफ़ी चीज़ डेवलप हो रही है, और एजुकेशन सिस्टम भी मतलब दुरुस्त हुआ है। अच्छा, यही सवाल मैं आपसे करना है, तो आपने 5 साल क्या यहाँ देखा एज ए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तरफ? यही जो बताए अभी इन्होंने। बस ये सेम टू सेम। अच्छा, ये अच्छे मित्र हैं, ये एकदम पक्के मित्र हैं कि भाई के पीछे बैठना है, बस कंट्रोल सी कर लेना है ना? अच्छा ठीक, ये बताइए एज ए यूथ, एज ए युवा, ठीक है, आपने क्या अभी तक पाया है, ये हमको बताइए। मतलब एज ए यूथ आप, मैं भी लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग वो एक ही बात कहते हैं कि गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है, धार्मिक काम कर रही है, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही। 37 लाख भर्ती एक साथ निकाल देती है, लोग मरने के लिए वहां पे चले जाते हैं ट्रेन से। आप क्या कहते हैं? नहीं, मेन बात क्या कहते हैं आपके लिए अगर रिजर्व क्या कहते हैं उसको, नौकरी का जो रहता है, आप नौकरी का इशू बता रहे हैं, तो जो पढ़ेगा बंदा उसी का निकलेगा। मेन बात वही, अगर आप क्या कहते हैं आप आर्मी की अभी जल्दी में सब देखे थे कहाँ सब क्या कहते हैं दंगा फसाद, उससे कोई उनको मतलब नहीं निकला। बदलाव होता है तो सबको डिस्टर्बेंस एक बार होता है, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं अगर ऐसा करेंगे क्या कहते हैं कि एकदम सरकार के विरुद्ध जाकर काम करें, क्योंकि आपको भी कल जाके सिस्टम में आना है, तो आप जाके मतलब सरकार के एकदम विरोध में नहीं काम कर सकते। तो एज अ यूथ मेरा यही मानना है कि सरकार जो डिसीजन ले रही है वो सही ले रही है। और क्या कहते हैं वैकेंसी नौकरियां आई हैं इन 5 साल में, आपको लगता है? नौकरियां तो काफी टफ क्वेश्चन आप है। बताएं। अच्छा, पहले बड़ा मुस्कुरा रहे भाई। उनसे ही पूछिए हम। अच्छा, इनसे पूछे? अरे यार, एकदम पक्के दोस्त हैं। अच्छा, ये बताइए 24 में बदलाव चाहते हैं कि नहीं? 24 में बदलाव मतलब यूपी में की बात कर रहे नहीं, हैं? देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। प्रधानमंत्री के चुनाव में तो बदलाव तो हो गया है, काफी डेवलप यहाँ यूपी में तो आप देख ही रहे हैं, आए होंगे आप नहीं, देखे तो होंगे। 24 में क्या बदलाव आप कुछ चाहते हैं कि नहीं चाहते? 24 में मेरे हिसाब से तो एजुकेशन को लेकर या नौकरी को लेकर थोड़ा इनको पर और ध्यान देना चाहिए। जैसे रेलवे की नौकरी आती ना, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या बदलाव चाहते हैं कि नहीं? बदलाव यही नौकरी के लिए बता रहा नहीं हूँ ना। नहीं, देश का जो चुनाव होगा प्रधानमंत्री वाला, लोकसभा वाला, हाँ। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ही चाहते हैं या कोई और चाहते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी सही है, मतलब हमारे देश के लिए ऑप्शन नहीं है आपको लग रहा है कोई? ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। आप राहुल बताइए। गांधी ऑप्शन नहीं है? राहुल गांधी नहीं हो सकते किसी। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव मतलब टक्कर में हो सकते हैं, लेकिन एज अ तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव नहीं हो। आप देख मतलब कि कंपेयर अगर आप अदर क्या कहते हैं पॉलिटिक्स कोई लीडर से करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब उनका कंपेयर का कोई है, अभी मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सर। राम की पैड़ी पर हम इस समय थे और युवाओं से बात कर रहे थे। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे,
अगर कभी मौका लग जाए इन युवाओं को उनसे बात करने का, तो क्या है इनके मन की बात? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अक्सर मन की बात करते हैं। इसमें मेरे साथ में कई सारे युवा हैं, अयोध्या के हैं। फैजाबाद। आपका क्या नाम था? सनोज कुमार। सरोज जी, आप ये बताओ, मैं यहाँ के युवाओं से बात कर रहा हूँ। अयोध्या में प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, है ना? ये बताइए, जो बीता 5 साल बीता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, फिर 24 का चुनाव आएगा। इन 5 सालों में एज ए यूथ, एज ए युवा, क्या बड़े बदलाव आप देखें? बहुत बड़े बदलाव, एजुकेशन क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है। आप खिलाड़ी हैं ना? यस। आपके जैसे जो खिलाड़ी हैं, क्या हो रहा था उनके साथ? उनके साथ बहुत पहले से नाइंसाफी, अब सही हो रहा है। पहले क्या होता? नाइंसाफी होती ना थी। इंसाफी। हाँ, अच्छे से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप शर्माइए नहीं। आप बोलिए, आप खिलाड़ी हैं, देश के जवान हैं भाई, आप इंसान हैं आप। मैं चाह रहा हूँ कि ये खेल के क्षेत्र में और अच्छे से काम करे, और जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको अलग से फैसिलिटी लेवल कराएं। मतलब जो भी खिलाड़ी हैं उनको अच्छी फैसिलिटी मिले, है ना? अच्छा आप डाइट लोग मिले। अच्छा खेलें, यही ना? यस, बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। 24 में नया प्रधानमंत्री चाहते हैं कि यही चाहते हैं? नहीं, यही प्रधानमंत्री जी चाहिए। ऐसा क्यों यार? हमें यही चाहिए मोदी जी। और कोई नहीं दिख रहा है? अभी तो नहीं फिलहाल में। अखिलेश, प्रियंका, उनके नहीं, टक्कर कुछ नहीं है, नहीं, तेजस्वी, नहीं कोई नहीं है? विश्व में नहीं है कि भारत में नहीं है? पूरे विश्व में नहीं है। वाह लिया। चलिए, अच्छा, आपका गुड नेम ब्रदर? मेरा नाम आदर्श सिंह है। आदर्श, बहुत जल्दी मैं पूछूंगा वरना ये लोग शुरू हो जाएंगे। जरूर जरूर। ये बताओ कि ये जो 5 साल बीता है एज ए युवा, जी। क्या आपने बड़े बदलाव देखे? सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने देखा है, जो रेप केसेस होते हैं वो मतलब सबसे महिलाओं के प्रति जो होता है वो कम हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जो क्राइम रेट गिरा है। क्राइम रेट गिरा है, और सबसे में जो गंदगी है, गार्बेज, मतलब जिधर सुधर कूड़े फेंकते हैं, और वो सब नगर निगम के सिस्टम हो गए हैं, और यही सब हो रहा है। और मतलब सबसे की चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक हैं। जी, सिस्टमेटिक वे में सब लेकिन चल मैं रहा इस पे है। बात नहीं करना चाहता हूँ। जी, एक युवा के तहत आपके लिए, आपके जैसे लोगों के लिए क्या जी। बदलाव हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं जी, तो जी। क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं? देखिए, हम तो स्पोर्ट्स वाले हैं, हम मतलब अपना यही पाएंगे कि मतलब हम लोग स्पोर्ट्स में क्या बेटर पाएं और क्या आगे जाके क्या अचीव करें। अभी हम लोग छोटे स्तर से हैं, मतलब अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, आगे जाके हम लोग मेडल लेंगे। जैसे आप देख लीजिए, जैसे चीन उन रहते हैं, वो मतलब जो ओलंपिक्स में जो उन लोग का रेट रहता है मेडल का, वो हम लोग से बहुत हाई रहता है। क्यों? क्योंकि उन लोग का Facility अच्छा है। बचपन ही से उन लोग की फैसिलिटी अच्छी रहती है। अब यहाँ पे हम लोग का जैसे अब इंटर डिग्री होता है, उसमें हम लोग का ना डाइट का प्रोसेस नहीं रहता, ना हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप रहता क्या है। खेलते हैं? हम कबड्डी के प्लेयर हैं। आप कबड्डी खेलते हैं? जब आप मतलब कि स्टेट लेवल पे आ गए हैं क्या? जी, हम स्टेट लेवल खेले हैं और ऑल इंडिया खेले हैं। क्या खर्चा पानी मिलता है आपको? खर्चा पानी क्या, पर डे का 500 रुपीज रहता है बस जी। तो उसी में डाइट है? उसमें डाइट है, और उसमें का जो एकोमोडेशन पूरा उसमें वो भी है? जी, पूरा एकोमोडेशन है। मोदी जी नहीं, मैं मतलब माफी चाहूंगा, ये देश का दुर्भाग्य है। मेडल अभी और आते, बहुत मेडल लेकिन ये जो 500 रुपया है, अगर ये 5000 हो जाए तो शायद और अच्छा है। जी। आई होप, है ना? आप भी यही कहना चाह रहे हो? हाँ, हम यही कहेंगे, और बेटर अच्छा हो, और हम लोग पूरे अपने मतलब पूरे मेहनत से मेडल लाएंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये बहुत आपसे अच्छी बात हुई, आप मुझको मिल गए। जी, जी। ये बताइए, हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, आपके जैसा जो गांव से आता है, जी। उसके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो उन लोग को मतलब उन लोग निकल नहीं पाते हैं। किस उन लोग टाइप से अच्छे निकल? मतलब अच्छा उन लोग को कोच नहीं अच्छा मिलता? वो नहीं मिल पाता है, मतलब प्लेसमेंट कहाँ अच्छा जाएं? है ना, कि जी, कैसे जी, खेलें? जी। तो इसका यही ट्रायल होता है, मतलब अब जैसे बड़े बड़े घर के रहते हैं, जो ट्रायल सेलेक्टर रहते हैं, उन्हीं के बच्चे अपने मतलब लाते हैं, और जो मतलब नाम ही कट जाता है, हम लोग का लिस्ट से नाम ही कट जाता है। मतलब अगर आप खेलने में अच्छे हैं, जी। बाप दादा विधायक नहीं है, विधायक नहीं है तो आप आउट हैं। आउट हैं जी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है दोस्त, जी है ना? जी। अच्छा, ये बताइए, 24 का बदलाव चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं, और इम्प्रूवमेंट हो। यही प्रधानमंत्री चाहिए या कोई और? हाँ, यही चाहिए, यही प्रधानमंत्री चाहिए। ये बड़ी समस्या है। मैं लोगों से जब मैं बात करता हूँ, नहीं, आप ये देखिए, बहुत मतलब अब धीरे धीरे सब इम्प्रूवमेंट होता है। अब ये सब लोग चाहे कि इकट्ठा हो जाए तो इम्पॉसिबल है, वो धीरे धीरे होता है। कास्ट अगर हुआ भी है। अच्छा हुआ भी है। काफी रोड अच्छे हुए हैं, एजुकेशन क्षेत्र में अच्छे हुए हैं। इधर है, हाँ। और आपके ये यहाँ अयोध्या में बहुत पहले से अच्छा हुआ। कितने आप किस गांव के हैं, मतलब कहाँ के हैं? मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस के हैं? Yes. वाह भाई वाह, मोदी जी की लोकसभा क्षेत्र से आपके यहाँ तो गुरु बहुत डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, हमारे यहाँ बनारस भी बहुत है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर और रोड है। आप वहाँ से खेलते हैं कि यहाँ से खेलते हैं? नहीं, यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अच्छा, यहाँ से खेलते हैं। कैंपस से। आपकी डाइट वगैरह का क्या पैसा मिलता है? डाइट तो कुछ नहीं मिलता है, डाइट अपने से रहना खाना पीना सब कुछ है। आपके बस खेलते हैं कराटे? कराटे। वहाँ डाइट का पैसा नहीं मिलता है? नो।
ये एज अ खेलो इंडिया रिप्रेजेंट किए हैं कराटे के। थोड़ा मतलब फैसिलिटी होना तो बच्चा आपने खेलो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। यस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। बेंगलुरु में भी 2022 में। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। खैर, आप चाहते क्या, आपकी मांग क्या है, ये बताइए आप। हमारी मांग ये है कि सारी फैसिलिटी अच्छे से मिले और एजुकेशन के क्षेत्र में जॉब सबको निकाले। अच्छा, आप जो खेलो इंडिया को रिप्रेजेंट किया, यस, थोड़ा उसका एक्सपीरियंस बताइए। वहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जो वहाँ की फैसिलिटी अच्छी रही। वहाँ कॉलेज कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे इतने बड़े लेवल पे जा सकता हूँ, लेकिन ये खेल के माध्यम से अपने मेहनत के दम पे अपने गुरु जी के आशीर्वाद के वजह से आज मैं उस लेवल तक गया। कितने साल से आप खेल रहे हैं? मैं लगभग 8 साल से कर रहा हूँ, 2013 से। अगर ये वीडियो आपका सपोज गलती से देश के प्रधानमंत्री ने देख लिया, एक शिकायत जो बहुत जरूरी है, आप जरा हमको बता दीजिए। यही है मेरा कि बस खेल के क्षेत्र में और अच्छे विकास करे और इन पे ध्यान दे एज अ स्पोर्ट्समैन चाहते हैं। और वैकेंसियाँ निकाले। बेरोजगारी को खत्म हो तभी ना। अच्छा, जो यहाँ के खिलाड़ी जो यहाँ पे जो है ना खेलते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों की जो लाइफ है बहुत छोटी होती है एज ए स्पोर्ट्समैन, 5 साल 10 साल। तो मुझे जल्दी से ये बता दीजिए क्या चाहते हैं और आप। मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटे स्तर के प्लेयर हैं उनको अच्छे से फैसिलिटी मिले और तो जल्दी जल्दी से थ्रो करे और उनकी सारी सुविधाएं मिले। यहाँ पे थोड़ा म्यूजिक का माहौल है तो हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे। आशा है कि आपको जो आपका हक है वो आपको मिले और आपको बहुत सारी बधाई। देश के लिए आपको खेलिए आप दोनों लोग। थैंक यू सो मच। अयोध्या में मुझे एक बेहद ही रोमांचकारी व्यक्ति से मुलाकात मेरी हो गई है। इसे बोलते हैं क्या सर? आपको क्या नाम से लोग पुकारते हैं? गोल्ड बॉय स्टार। गोल्ड बॉय स्टार। गोल्ड बॉय स्टार ये क्या है, जरा पहले हमको ये बताइए। ये स्टैचू है। स्टैचू है? हाँ। तो ये कैसे आप करना शुरू कर दिए? यूट्यूब पे देखे, अच्छा, मेरे को अच्छा लगा, मैं करना शुरू कर किसको दिया। फॉलो करते हैं आप, मतलब इसके लिए? मैं गोल्ड बॉय को। गोल्ड बॉय? यार मैं तो पहली बार नाम सुना हूँ। खैर, ये कौन थे मिस्टर गोल्ड बॉय? ये भी इंसान ही थे। नहीं मतलब अभी कहाँ के हैं? इंडिया के हैं, बाहर के हैं? इंडिया के ही हैं। हाँ, अभी तो महाराष्ट्र ये में। करने से आपको क्या मतलब बेनिफिट्स क्या है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है करने से। अच्छा। और पब्लिक को अच्छा लगता है करने से। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो ये आप कैसे खड़े होते हैं, मुझको दिखाइए तो। ओके, ये आपका लुक है जी। ये आपको लोग कुछ देते होंगे अपनी खुशी से? हाँ, पानी खुशी से। अच्छा। जिसका खुशी रहता है वो देते हैं। ओके ओके। यहाँ थोड़ा सा नॉइज ज्यादा है, जल्दी जल्दी मुझे आपसे ये बताइए और क्या करते हैं आप? बस स्टेचू ही करते हैं और बस वीडियो आप बनाते रहने हैं। वाले देवी पाटन के हैं? हाँ, देवी पूरा पाटन। नाम क्या है आपका? अमित यादव। अमित यादव। हाँ। अमित, मुझको ये बताओ आप ये काम कितने साल से कर रहे हो? 1 साल से। 1 साल से जी। कितना कमा लेते हो? जो मिल जाए एक दिन में 1000, 500, 600, 700 जो ऐसा मतलब मिल जाए। फैमिली में लोग और क्या बोलते हैं इसके लिए? कुछ नहीं बोलते, फैमिली में सब लोग जानते हैं। उनको मालूम है कि ये सब काम करते हाँ, हो? मालूम है सबको। एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, करते पहले हैं। तो बहुत डांटते होंगे कि ये सब क्या नौटंकी कर रहे हो? नहीं डांटते हैं। जानते हैं तो मम्मी डांटेंगे। डैडी सपोर्ट करते हैं? मम्मी नहीं है, डैडी है। अच्छा, मदर नहीं है। जी। आप कितने भाई बहन हो? मैं 3 भाई हूँ। अच्छा, अयोध्या में कैसे? अयोध्या में बस इनको बहुत अच्छा लगा था। अभी तो 2-3 बार हो गया मेरे। अच्छा, अयोध्या में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? यही सब अच्छा लगता है, मंदिर और क्या घूमना अच्छा लगता अच्छा, है। ये बताओ एज ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 5 साल बीता है, हाँ। उसको आप किस तरीके से देखते हो? अभी मैं क्या बताऊँ, अभी नहीं, आप भी भारत के निवासी हो तो कैसा बीता है आपका 5 साल? अच्छा, मेरा तो अच्छा ही बीता है। अच्छा, जी। एज ए युवा कोई दिक्कत? नहीं, मेरे को तो दिक्कत अभी तो रोजगार नहीं है आपके पास? अभी तो जो है मतलब मेरे को किसी से कोई मतलब दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई आप दिक्कत नहीं। अपने में खुश हैं? हाँ, हम enjoy कर रहे अपने हैं। में खुश हैं। अच्छा, अगर सपोज करो एक सवाल मैं आपसे ये पूछूं, देश के प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहें जी। और आप उनसे कोई सवाल करना चाहें, एक जी। सवाल ऐसा क्या है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए? नहीं, मेरे लिए तो कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं नहीं है, है। हाँ? नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। और मुझे गोल्ड बॉयज के बारे में क्या सोचता है? गोल्ड बॉय अभी तो उसको तो नहीं मालूम है मेरे को। मतलब अच्छा, आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो? नहीं, मैं किसी चीज में नहीं लेता अच्छा, आप हूँ। खुश हैं यहाँ यूपी में? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि दिक्कत मैं नहीं? भी यूपी का हूँ। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। बैठ रही है इस तरीके से थोड़ी ना मिल जाएगा। तो कहने का प्रधानमंत्री यही चाहिए, सीएम तो यही चाहिए। कहने का मतलब आने वाले 10 साल के बाद सीएम जो है वो हमारे पीएम होने चाहिए, बस इतने गजब हाल है अयोध्या का। आपका गुड नेम ब्रदर? आयुष दुबे। दुबे जी? अरे दुबे जी के बेटे हैं? हाँ।
क्या करते हैं? मैं अभी NIT वारंगल से केमिकल इंजीनियरिंग परसू करूंगा। पढ़े लिखे आदमी भाई जी, इतना तो मतलब मैं सुनने के बाद जी। खैर ये बताओ यार, मोस्ट टैलेंटिंग मैं पर्सन से बात कर रहा हूँ, एज ए यूथ आप 5 साल में आप क्या देखते हो? सर 5 साल में यही देखते हैं कि जो बाहर गए थे पढ़ाई करने, लेकिन हमें इतना समझ में आया कि हम यहाँ पर वापस आए तो करप्शन थोड़ा सा कम है। कहाँ, लेकिन यहाँ की वहाँ? यहाँ पर करप्शन थोड़ा सा कम हुआ है पहले से। हाँ ये बात है कि सिंबॉलिकल लेवल पर हम लोग बहुत ज्यादा सिंबलाइज करते हैं चीजों को कि जैसे कि हम लोग जैसे कि इन सब चीजों के ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ये बात सही है। मैं समझ रहा हूँ। ये बात भी सही है कि इन सब चीजों का हम थोड़ा खर्चा कम कर दें। और महत्व भी है, महत्व है, लेकिन महत्व पर ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं किया जा रहा है ना। मेन बात दीपावली की ये होती है कि बुराई की अच्छाई पर हार हुई थी, अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिए जला दिए गए। अब दिवाली पर मेन लोगों का फोकस कहाँ पे गया? ऑडियंस का, इंडिया का लोगों का फोकस गया कि अच्छा यहाँ पे दिए बहुत जल रहे हैं यार, ये तो बवाल चीज हो रही है अयोध्या में। लेकिन जो हमारा एक्चुअल फोकस था वो हमारा हट चुका है। क्या था हमारा एक्चुअल फोकस? था कि हम लोग देखें कि दीपावली का जो पर्व होता है वो असलियत में मनाया क्यों जाता है। बात ये है, लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में सरकार की ऐसी इंटेंशन नहीं होगी। डिमोनेटाइजेशन में भी सरकार की इंटेंशन देश को खराब करने की नहीं थी, लेकिन रिजल्ट थोड़ा खराब था। वही बात है। इसलिए आई थिंक कि रिसर्च नहीं थी पहले, अचानक से कुछ हो गया। अच्छा मानते हो आप? हाँ बिल्कुल, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ, बिल्कुल हुई, आपको नहीं लगता ये बड़ा अचानक से हुआ था? बिल्कुल अचानक से हुआ था। 8 नवंबर क्या एग्जैक्ट डेट थी? ऐसे कुछ था, 8 नवंबर 2016 लाइन में हम भी लगे थे शायद, मुझे याद नहीं है। खैर ये बताओ, अभी जो ये 5 साल बीत रहा है, युवाओं के लिए आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे काम हो गए हों जो बहुत बड़े काम हो, ऐसा लगता है? सर मैंने मैं जब अभी तो अपनी जेई प्रिपरेशन में था, लेकिन मैंने सुना था कि कोई एक अग्निवीर इस टाइप का कुछ नाम था, ये करके कुछ आई थी पॉलिसी, तो उसके चक्कर में बहुत हम लोगों ने का है। हाँ ये हुआ था, तो फिर ये अच्छी पॉलिसी थी, ये अच्छी पॉलिसी को अच्छा मानते हो? हाँ मैं ठीक मानता हूँ, मुझे उसके बारे में पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन जो मैंने ऐसा था लेवल पे गवर्नमेंट ने कहा कि हम सबको ट्रेनिंग देंगे और 4 साल की जॉब देंगे, जो बेस्ट करेगा उसको आगे हम बढ़ा देंगे, जो नहीं मतलब जो थोड़ा सा उसमें क्वालिफाई नहीं होगा वो 4 साल करके 10 लाख रुपए देके उसको घर भेज देंगे, आप जाके बिजनेस करो। ऐसा था। हाँ ये अच्छी पॉलिसी, शॉर्ट टर्म जैसे विदेशों में, आप इसको सही मानते हो? हाँ अच्छी पॉलिसी है, ठीक। अब ये बताओ, कोई सजेशन है एज ए यूथ, एज ए आप लिखे पढ़े आदमी हो, क्या सजेशन गवर्नमेंट को देना चाहते हो? एजुकेशन का बजट ज्यादा बढ़ाया जाए और टीचर्स को लेने के पहले देखा जाए कि उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है, जरूर देखा जाए, और ये भी देखा जाए कि वो पढ़ाते कैसा है, क्योंकि इस देश को सुधारने का इस समय एकमात्र यही तरीका है कि इस देश की एजुकेशन पॉलिसी में और अच्छा किया जाए, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। हाँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुकूंगा। ये बताइए, अभी फिर 24 का चुनाव आएगा, क्या लगता है आपको, क्यों क्या इनको आना चाहिए या इनको नहीं आना चाहिए, तो किसको आना चाहिए? नहीं सर, उनको आना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। वाई? सर आप देखिए, अगर इंडिया को एक इंटरनेशनल लेवल पर लीडरशिप चाहिए, तो इस टाइम पर उतनी पावरफुल पर्सनालिटी सिर्फ नरेंद्र मोदी रखते हैं। आई होप कि अगर आप आई थिंक अगर आप थोड़ा सा कुछ मेमोराइज करें, आपको नहीं लगता है कि अदर पार्टीज में कोई है ऐसा? सर अदर पार्टीज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सर उनको अभी नेशनल लेवल पर लोग एज अ लीडर नहीं देख पा रहे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अरविंद केजरीवाल, है ना, देयर इज योगी आदित्यनाथ, बहुत सारे यादव। आपको कैसा लगता है? तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते थे ना पहले। नहीं उनके बारे में तो ज्यादा मेरा पता नहीं, याद भी नहीं होगा, है ना? उनके बारे में वो शायद बिहार में उनके बेटे हैं, उनके बेटे लालू यादव। हाँ आपको उनके बारे में मुझे ज्यादा। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अखिलेश यादव? सर अखिलेश यादव के बारे में अभी मैं आपको हैव नो आइडिया। नहीं सर, बहुत सारी बातें तो सुनी उनके बारे में, कंट्रोवर्शियल की, उनके पास ये है। एज ए लीडर आपको लगता है कि देश के? सर एज ए लीडर देखिए, हमें वही लोग चाहिए जो इस देश को यूनाइट कर पाए, है ना, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो डिवाइड कर पाए। लेकिन हाँ, अब इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, आप बिना डिवाइड किए इस देश में वोट ले भी नहीं ले सकते। वो प्रॉब्लम भी है। देखो ये होता है एक पढ़े लिखे आदमी से बात करने के बाद, मुझे मालूम था आप क्या जवाब देने वाले हो। खैर एक आखिरी बस सजेशन, सपोज मन की बात में आपका नाम आ जाए और देश के प्रधानमंत्री कहें भाई आप बताइए दुबे जी क्या आपको मुझसे दिक्कत है, कोई एक सजेशन या कोई एक सवाल जिसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री से आप कुछ बोलना चाहते हैं? अगर आप कोई वादा करते हैं तो उसको निभाना जरूरी होता है। आप एक इंसान है तो आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अगर कुछ बोलते हैं तो आपके शब्दों का बहुत महत्व होता है। तो अगर आप कुछ कहते हैं तो आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी काम होता है, तो उसको फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। हाँ, इस देश को लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप उनसे जो आपने वादा किया अगर आप उसको नहीं निभाएंगे तो वो फिर भी आपको प्यार करेंगे।
वो जो उनका प्यार है वो एक समय के बाद नफरत में भी बदला जा सकता है। ये देश है, यहाँ की सत्ता पलटती रहती है, तो इस देश को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। यहाँ के लोगों को वो बहुत जरूरी है। अयोध्या में हम घूम रहे थे, हमारे साथ में कुछ साथी हैं, माथे पर तिलक है, चंदन है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? हम तो नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं महोदय? मेरी शॉप है मोबाइल की। आप महोदय? आप पढ़ाई। तो सब लोग बाबा के भक्त हैं कि बजरंगबली के हैं? बाबा के भक्त हैं। ये बताइए, हम अयोध्या में हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी 5 वर्षों में अयोध्या में बहुत कुछ बदल गया है। ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन क्योंकि मैं बहुत पूछ के मैं थक गया हूँ। लोग कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है, बता कोई नहीं रहा है, दीपोत्सव को बस छोड़ के। मुझे ये बताइए, एज ए यूथ, एज ए युवा, पिछला 5 साल आप लोगों ने किस तरीके से देखा है? क्योंकि फिर एक बार 2024 का इलेक्शन लोकसभा का भी आने वाला है। आप बताएं जरा। हमें तो अच्छा ही लगा है। पिछला 5 साल जो बीता हुआ साल है वो भी अच्छा लगा है, आने वाला साल भी अच्छा ही होगा। मोदी जी के राज में संतुष्ट हैं सब। हाँ। और हमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। आप क्या करते हैं वैसे? मैं डॉक्टर के यहाँ जॉब करता हूँ। डॉक्टर अतुल मेडिकल कुमार फील्ड सिन्हा में? जी, मेडिकल फील्ड में है। क्या पढ़ाई की थी आपने? हम BA पास हैं, ग्रेजुएट हैं। अच्छा अच्छा। बाकी कोई मेडिकल पढ़ाई अच्छा, नहीं की अच्छा। है। मेडिकल स्टोर पे ही जॉब करते हैं। डॉक्टर मेडिकल साहब। स्टोर पे करते जी, हैं। आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? पिछले 15 वर्षों से तो कर ही रहे हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा था जी। 5 सालों में, लेकिन यूथ बहुत निराश था। आप क्या सोचते हैं? यूथ निराश इसलिए है कि वैकेंसी की थोड़ी प्रॉब्लम हमें लग रही है। वैकेंसी आनी चाहिए। जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो इस समय उतना वैकेंसी नहीं है कि काम कर पाए वो, या उनको कोई, हमारे ख्याल से यहाँ डेवलपमेंट निजी स्तर पे, भूमिगत स्तर पे हुआ है। अगर कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे आ पाए जिससे आदमी रोजगार पा सके तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। एक युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा वो। बाकी हमें कोई मतलब रोजगार के मामले में तो पीछे ही हैं हम अब भी पीछे मानते हैं। 24 के चुनाव में आप क्या सोच रहे हैं? क्या अगर ये सरकार वापस आएगी या नहीं आएगी, आप क्या सोचते हैं? हम तो चाहते हैं सरकार वापस आए और रोजगार तो दे नहीं रही है। रोजगार देगी, धीरे धीरे देगी, कुछ ना कुछ। हाँ देगी, सरकार देगी। ऐसा लगता है हाँ, आपको? जी हाँ, लगता है। कॉन्फिडेंस बहुत है। हाँ लगता है देगी, सरकार देगी। कोई अपने पास से कोई नहीं देता। जी जी। जब आएगी जॉब तो मिलेगी भी। और योगी जी इस पे काम कर भी रहे हैं। योगी जी इस पे काम कर भी रहे हैं। अयोध्या आप कितनी बार आ चुके हैं? अब आने को तो हम कई बार आ चुके हैं अयोध्या। लेकिन दीप उत्सव का तैयारी हो रही है, मोदी जी आ रहे हैं। मैं तो इसी को देखने के और बाबा जी का दर्शन करने आए थे। अच्छा अच्छा। खैर, आपका क्या नाम है? जी शुभम अग्रवाल। शुभम, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। मुझे ये बताइए, आप क्या करते हैं? जी मेरी शॉप है मोबाइल की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम है मेरा। आप बिजनेसमैन हैं? जी एक तरह से। कोई दिक्कत नहीं होगी? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बट ये है कि सरकार जिस हिसाब से कार्य कर रही है जी, उस हिसाब से अगर मौका दोबारा भी सरकार को मिला तो और परिवर्तन होते रहेंगे। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? BA कंप्लीट है। गोंडा के ही हैं? जी। तो अयोध्या घूमने आए थे? हाँ लगा रहता आना जाना। तो ये बताइए, अगर देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो बार बार एक ही सरकार रिपीट क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए ये ऐसा मेरा सवाल है। जी, लेकिन ऐसा है ना कि कोई भी सरकार रहती है तो हर कार्य एक तरह से कंप्लीट नहीं हो पाते। अच्छा। और भी मौके मिलेंगे सरकार को आगे, हाँ। तो हो सकता है ये मुद्दा उसमें कंप्लीट हो सके। अच्छा अच्छा। ऐसा भी है। मुक्त जीवन अगर जीना है तो योगी का राज चाहिए ही चाहिए। तो भय किससे है आपको? एक भय रहता था जब भी हम लोग अयोध्या आते थे या कभी कहीं जाते थे भीड़ भाड़ के इलाकों में, थोड़ा डर अपने आप में लगता था कि कहीं कुछ होना जाए, कहीं कुछ होना जाए। पर अब ये स्थिति है कि भय मुक्त खुल के बात करूंगा। किस टाइप का भय? मतलब मारपीट, दंगा, गोली बारूद, क्या? दंगा, यही सब तो कौन लोग करते थे? मुझे लग अपने रहा ही है लोग करते थे। मैं कोई अच्छा, अलग अपने? नहीं कह रहा हाँ। मैं अलग नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो झगड़ा झंझट होता हाँ, रहता हाँ। था वो अब बंद हो गया। अच्छा, काफी हाल में पुलिस आप- व्यवस्था टाइट हो इस गई। तरह आप ये कहें कानून व्यवस्था अच्छी है। कानून ये व्यवस्था आप भी कह अच्छी रहे हो गई। हैं। जी हाँ, गुंडे माफिया अंदर हैं। अंदर है। गोंडा में गुंडाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही, हमें तो नहीं लगता। अच्छा अच्छा। हमें तो नहीं लगता। थानों में तो मर्डर हो रहा है गोंडा में। देखिए ऐसा है, ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है तो उसके लिए आप पूरे चीज को दोष नहीं दे सकते। अच्छा, अच्छा। लेकिन पहले की ये था कि मारना ही मारना है। दुर्गा माता निकल रही है, कुछ ना कुछ हो गया बवाल। अच्छा, वो ताजिया उठ रही है, सांप्रदायिक कुछ हो गया दंगे। बवाल। सांप्रदायिक दंगे आप खुद देखिए बहुत कम हो गए। तो ये चीज ठीक है योगी कि के आने के बाद खत्म हुआ है। जी हाँ, आदमी जो है अपना जीवन भयमुक्त जीना चाहता है और जी रहा है। ये सबसे अच्छी चीज है। रोजगार आदमी खुद पैदा करता है, खुद कभी कोई खुद पैदा कर लेता है, कोई नौकरी कर रहा है। कोई खाली बैठा रहे कुछ ना करना चाहे तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर मतलब सकता। आप ये कह रहे हैं, अगर जो अगर आदमी आप कुछ काहिल करना है चाहेंगे, हाँ वो वो ही बेरोजगार वही बेरोजगार है, है। बाकी सब रोजगार है।
खुद कर कुछ कर सकता है आदमी, जरूरी नहीं है कि योगी जी आपको नौकरी दे तभी आप पाएंगे। अच्छा, कुछ भी आप कर कह लीजिए, रहे हैं आप कुछ करना कि चाहें तो स्वरोजगार जो मोदी जी ने कहा वो भी करिए। आप कुछ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, जिस लाइन में आप जाना चाहें जा सकते हैं, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए कार्य करने की, तो आप कुछ तो भी कर मतलब सकते हैं 24 में आप वापसी लेना चाहते हैं? हमारे ख्याल से तो। अच्छा अच्छा। राम की पैड़ी पर हम घूम रहे थे, हमारे साथ में एक साथी हमसे बात करेंगे। ये बताइए आपका क्या नाम है? अमन मिश्रा। अमन जी, ये बताइए अयोध्या आप आते रहते हैं? जी बराबर। अच्छा, ये बताइए कि अभी क्या मतलब घूमने आए या ये जो रिपोर्ट हो रहा है? हम लोग की ड्यूटियां लगी हैं यहाँ दिए लगाने में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई? हाँ अभी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। कहाँ यहाँ से? अवध विश्वविद्यालय में। बहुत शानदार। तो मेरा सवाल आपसे ही है, ये बताइए एक युवा एक छात्र होने के नाते विगत जो 5 वर्ष बीता है और जो 2024 में फिर से अभी लोकसभा का इलेक्शन होगा, पहले आप मुझको ये बताइए कि इधर 5 साल में यूपी में या देश में क्या शासन रहा है, कैसा रहा है? दूसरा 24 में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए हमारे हिसाब से तो ऐसा है कि राजनीति में वैसे हम ज़्यादा रुचि लेते नहीं है, लेकिन जो हमें व्यक्तिगत जानकारी है उस हिसाब से तो ये जो सरकार रही है इसमें युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो पढ़ाई लिखाई में मतलब वैसे दिमाग लगाते हैं, मतलब एक तरह से जिनको नॉलेज है उसी बेस पे नौकरियां दी गई हैं। पहले की जो सरकारें थी वो सिर्फ मेरिट बेस पे कहीं ना कहीं पैसे रुपए में ऐसा ही था कि पैसे रुपए ही ज़्यादा चलते थे। जिस इंसान को नॉलेज थी उसमें नौकरियां कम मिलती थी। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप, क्या सोचते हैं आप? 2024 का चुनाव है, ये तो 5 साल बहुत खराब बीता है। चाहेंगे कि जैसे भी है सरकार, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कम हो गई हैं इंसान को। जैसे कि पुलिस सेवाएं जो हैं यहाँ पे एक बार कॉल करने पे तुरंत सुनवाई हो जाती है। किसी भी चीज़ में आप अगर सरकारी चीज़ में किसी भी चीज़ में किसी चीज़ की हेल्प लेनी होती है उस पर मतलब सुनवाई हो जाती है। आगे चले काम होना वो अलग की बात है, पहले तो सुनवाई ही नहीं होती थी। तो ये सब चीज़ें कुछ लाभ हैं। आपका ये कहना है कि सरकार ने अपने लोगों को रेडी कर दिया है, वो आपकी शिकायत सुनी। कहीं ना कहीं एक उनके अंदर ना हो वो एक अलग बात है। हाँ, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर आ गया है कि हाँ अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, एक युवा होने के नाते ये हमको बताइए, रोजगार एक बड़ी समस्या है, आप मानते हैं? 24 का जब चुनाव होगा तो आप किस आदमी को, किस पार्टी को बेहतर समझ रहे हैं? बेहतर तो वैसे मैं भाजपा को समझता हूँ, बस किसी ठीक ठाक इंसान को। बेरोजगारी तो है यार, बेरोजगारी है, मगर ये है कहीं ना कहीं ये है, मैं देखता हूँ कि जो पढ़ा लिखा युवा है, जैसे हमारी कॉलोनी में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हमारी कॉलोनी में एक लड़का है और पढ़ाई उसने ठीक ठाक की है, उसी बेस पे उसको नौकरियां मिल गई हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है हमारे भाई को भी मिली है नौकरियां। इन्हीं की सरकार आने पर, जब इनकी सरकार आई थी तो पहले मतलब एक तरह से पहली पोस्टिंग मेरे भाई का, ये जो उनका बिजली विभाग में है उसका जो आप इससे सहमत हैं कि भाई नौकरी मिल रही है, जो पढ़ा लिखा है उसको मिल रही है, है ना? एज ए यूथ, मैं एक व्यक्तिगत सवाल है मुझे ये कि कितने नंबर आप देना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, मोदी को? अब नंबर कितने में से कितने, मतलब 10 में से 100 में से, अगर मैं 100 की बात करूं, अगर मैं कितने नंबर व्यक्तिगत अगर मोदी जी को नंबर देना हो तो मैं 8 नंबर देना चाहूंगा। अच्छा। कहीं ना कहीं उनका काम कहीं ना कहीं ठीक है। राज्य सरकारें थोड़ा अपना बर्ताव उनका सही नहीं है, बाकी वो केंद्र पूरा बढ़िया वो ठीक करे, जो वो अपना काम सही आपको आशा है कि रोजगार वगैरह बेहतर होगा? रोजगार बढ़िया। थैंक यू सो मच। की तैयारी के बीच 2 हैंडसम बॉय मेरे साथ में हैं, मैं इनसे बात करूंगा। स्मार्ट बॉय थे, इसलिए मैंने इनको फिर कहा भाई रुको जरा हम बात करें। ये बताइए, मैं यहाँ के युवा जो आए हुए हैं अयोध्या में, मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि जो ये 5 साल बीत गया है, फिर अभी 2024 का इलेक्शन आ जाएगा, मोदी जी आ रहे हैं जी, है ना जी। पहली बात तो मेरा सवाल ये था आपसे, और भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा। पहला सवाल मेरा ये कि आप लोग मुझको ये बताइए कि 5 साल कैसा बीता है बहुत अच्छा, एज ए पीएम? बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा। पर्सनली अगर बताऊं तो मुझे उससे पहले उतना, और जो अयोध्या में अभी जो सीन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले ऐसा हो नहीं सकता था, और किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हो सकता था इतने आलिशान तरीके से जैसे यहाँ पे होता है। पहले अगर दूसरी गवर्नमेंट्स थी, जैसे सैफई महोत्सव में इतना खर्चा होता था, तो उसमें ठीक है, वो भी खर्चा एक तरह से ठीक है, वो बुरा नहीं है, बट वो पारिवारिक है, वो भी पारिवारिक, हाँ वो पारिवारिक, लेकिन ये सामूहिक है। और वो हाँ, तो ये देखिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी, यूथ बेवकूफ नहीं है, वो सब जान रहा है। खैर जी, और क्या करना चाह रहे हैं जी बाकी तो सर बताएंगे। एक मुझे ये बताइए, ये सर बताएंगे, आपके सीनियर है? नहीं। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? ऋतिक कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, मिश्रा जी का बेटा, ये बताइए मुझे आप, यूथ क्यों निराश क्यों है? यूथ देखिए, एक तरीके से हो सकता है कि मोटिवेशन की कमी हो। मोटिवेशन की कमी वैसी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो राजा होता है उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। और बच्चे जब अपने यूथ एज में होते हैं तो एक तरीके से लड़ाकू होते हैं। तो लड़ाकू होने की वजह से, जैसे हम मान लिया देखा जाए तो जैसे हमारे
शिवाजी महाराज थे, उनके जो पुत्र थे संभाजी महाराज, तो 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने 12 जो क्या कहते हैं जो हमारे जैसे रामायण वगैरह है, ये उन्होंने 12 ग्रंथों भगत सिंह यार 23 साल की आदमी में भूले जा रहे हैं। जैसे संभाजी महाराज को कौन जानता है, हमारा आज के समय में सब लोग भूले जा रहे हैं, उनको कोई बता भी नहीं रहा है। और बाकी मुगलों के बारे में, बाकी सबके बारे में किताबों में पढ़ाई जा रही है। अब इस गवर्नमेंट में क्या है कि किताबों में ये चीजें आ रही हैं। हाँ, मतलब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं जी, ऐसा आप कह रहे हैं जी। असल में अगर देखिए, अगर आप धार्मिक हैं तो आपको धर्म से जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से वे ऑफ लाइफ लिविंग जो होता है वो आपका धर्म सिखाता है, चाहे आप हिंदू धर्म के हो, चाहे मुसलमान धर्म के हो, और चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे किसी धर्म के हो। मैं कहीं ना कहीं आपको ये कहना है जो हमारे रूट्स हैं वो अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो हम भी कहीं हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हमारे पुरखे पर जो कहाँ के हैं, कैसे थे, वो अगर एक तरीके से सही से रहेंगे तो हमारा भी अच्छा ही होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्ण भगवान ऐसे ही नहीं, भगवत गीता हजारों साल पहले कह के चले गए हैं। यार आप लोग बड़े जानकार आदमी हो। अच्छा मेरे को ये बताओ, एज ए यूथ, ठीक है, अभी जो 5 साल बीते हैं, क्या आप सरकार से बहुत खुश हैं कि बहुत नाराज हैं? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन के तहत हम सरकार से बहुत खुश हैं, लेकिन थोड़ी सी इधर जैसे बेरोजगारी का जो जी जॉबलेस ये नहीं है, लेकिन इनका ये है कि परस्पर धीरे धीरे जो एक इंटरवल के साथ जॉब निकाली जाती थी वो एक साथ नहीं निकलती है। इनका एक साल जब चुनाव साथ पास में आता है तभी एक साथ झुक दिया जाता है। सरकार से नाराज जी, अभी पीईटी का पेपर था, आपने देखा था, वहाँ बच्चे इतने जैसे मरते हुए दम पे जा रहे हैं। अब होली आप चले जाइए, मैं भी गया था उसमें, बस देखने गया था कि क्या हाल है जी। अब 37 लाख बच्चों का पेपर है, 2 दिन में आप पेपर करा रहे हैं। यही आपका रक्षाबंधन होता है, दीपावली होता है, आप ट्रेन वगैरह फ्री करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कोई आयोजन नहीं था। 600 गाड़ियां उनके सरकार की तरफ से आंकड़ा है कि 600 गाड़ियां सिर्फ चलवाई गई है। तो यूपी में 37 लाख बच्चे हैं, 600 गाड़ियों से कैसे आने जाएंगे? कोई आपका व्यवस्था नहीं है। तो हम थोड़े से इसमें नाखुश हैं, लेकिन बाकी सरकार का अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया। ये बात सरकारों को कान खोल करके सुन लेना चाहिए। आज का युवा बेवकूफ नहीं है, बात को समझिए। आप वोट के लिए रक्षाबंधन में, होली में बसेस, आपको ये कहना है ना, और ये बिल्कुल सही बात है, ये वाजिब बात है। हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग को भी लगता है कि नहीं ये गलत है। 37 लाख युवा एक साथ एक झुंड में जा रहा है, ये तो कहिए कि कुछ हुआ नहीं, कोई घटना नहीं घटी जी, है ना। अच्छा खैर, अभी ये बताइए 24 में आपको लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव यही होना चाहिए कि अगर ये एक वादा करें जी, नहीं सरकार नहीं बदलनी चाहिए। अगर इंटरनेट सरकार नहीं, ऑप्शन नहीं है ना। आपको बताऊं कि अगर देख लीजिए कि आदमी अगर सही से रहता है तो उसके लिए सरकार अच्छा है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय तरीके से सोचेंगे तो सरकार बहुत अच्छा है। अगर आप स्वयं के हिसाब से सोचेंगे, अगर आप अपने हिसाब से सोचेंगे तो उसके लिए सरकार सही नहीं है। तो आपको लगेगा कि यह सरकार मेरे लिए कर ही नहीं रही है। वो सोशली वर्क के लिए, सबके लिए कर रही है, एक जन के लिए नहीं कर रही है। अगर आप सरकार के इस तरीके से देखेंगे तो सरकार बहुत अच्छी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, ये मुझे बताइए, आपको एक मौका मिले उनसे मिलने का, अपनी बात रखने का, तो पहला और आखिरी आपका कौन सा मुद्दा है? सर यही है कि ये जो जॉब एक साथ निकालते हैं 1 लाख 1.5 लाख, वो हर तरीके से 1 साल 1.5 साल में निकालते रहे धीरे धीरे। इसकी एक सीरीज निकाल दी, जैसे कि बॉलीवुड में आजकल जो है ना वेब सीरीज आ रही है, वेब सीरीज तो आ रही है, ऐसी वेब सीरीज निकाल दी। नहीं आप धीरे इंटरवल पे आप जॉब निकालिए ना, जॉब सीरीज जी, आप इंटरवल पे दीजिए ना। अब बताइए 1 लाख, जैसे मान लीजिए किसी का एज ओवरेज हो गया, तो कैसे आदमी आगे का अगर सोच रहा है कि हमको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अब 5 साल जॉब ही निकाल रहे हैं, 5 साल उसका बचा है, पता चला पिछले साल में नहीं हुआ था, इस 5 साल तो बैठा ही रह जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। इसलिए बेरोजगारी हमारे यहाँ यूपी में, जैसे आप तो मिश्रा जी हैं, ब्याह नहीं होगा। अगर देखिए, मैं जानता हूँ कि अगर मेरे पास गवर्नमेंट जॉब ना हो शादी नहीं। मैं ये भी जानता हूँ काबिलियत है तो विवाह बड़ी चीज नहीं है, वो तो हो जाएगा। नहीं वो तो मैं समझ गया, लेकिन जैसे एक ब्राह्मण यहाँ जो यूपी में है, एक खासियत है, अगर गवर्नमेंट जॉब है, भले आप चपरासी हो, तो आपको बोलेरो मिलेगी। खैर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है बेरोजगारी की है। अभी मैं जिससे बात कर रहा था उस छात्र का स्पष्ट कहना था, एक प्रधानमंत्री के तौर पे जो आप वादे कर रहे हैं, अभी 2024 का चुनाव है, अभी फिर से एक बार बहुत सारे वादे मंच पर होने वाले हैं या और होंगे, लेकिन उन वादों का कुछ समय तक ही इलाज हो पाता है, उसके बाद पब्लिक अपने में बिजी रहती है और देश का प्रधानमंत्री और सरकार अपने में बिजी रहती है। खैर आज की हमारी रिपोर्ट में खास बात बस यही तक थी। हमने युवाओं से बात की, यानी कि हमने एक कोशिश की 2024 के चुनाव में देश का युवा, अयोध्या का युवा क्या सोचता है। शुक्रिया।